तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे टाइम एंड टेंस का। इसके पहले वर्ब का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है, इसलिए कि उसको मैं प्रत्येक वर्ब का ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब को भी फिर मोनोट्रांजिटिव, डायट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव समझाया गया है। उसके बाद कॉसेटिव उसको मैं छोड़ दिया गया है, जिसके लिए एक अलग सेपरेट से वीडियो बनेगा कॉसेटिव का। एक्जिलियरी वर्ब भी छोड़ दिया गया है, इसलिए कि एक्जिलियरी वर्ब का हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड टेंस का। टेंस है क्या? जो हम वर्ब फॉर्म पढ़े हैं वही हमारा टेंस है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को समझ लें कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है। तो टाइम का लिटरल मीनिंग है समय, इसका लिटरल मीनिंग है समय, और इसका लिटरल मीनिंग है काल। दोनों 2 चीज है, एक है समय और एक है काल। दोनों शब्द टाइम और टेंस, दोनों शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए कि दोनों का अपना लिटरल मीनिंग है। इसके बावजूद भी दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में संबंध है। इसलिए कि टेंस का प्रयोग हम टाइम को बताने के लिए करते हैं, टेंस का प्रयोग हम टाइम को बताने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ताकि आगे हमको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रह जाए कि टेंस क्या है और टाइम क्या है। तो टाइम जो आपका है, यदि इसको 1 नंबर हम दे करके लिखना चाहें तो लिखेंगे कि टाइम जो हमारा है ये नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। कहने का मतलब कि टाइम को ग्रामर से कुछ लेना नहीं है, कुछ लेना नहीं है टाइम को। लेकिन टेंस हमारा क्या है? यह हमारा ग्रामेटिकल टर्म है, इसलिए कि टेंस का रिलेशन हमारे ग्रामर से है। टाइम का रिलेशन हमारे ग्रामर से नहीं है, लेकिन टेंस का रिलेशन हमारे ग्रामर से है। इसको हम टेंस को ग्रामर में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा का ग्रामर हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, लेकिन उसमें हमको टेंस को पढ़ना होगा। लेकिन टाइम कोई भी ग्रामर में नहीं है, ये तो नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। दूसरा आप देखिए कि जो टाइम हमारा है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जो टाइम हमारा है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। प्रत्येक विश्व, पूरे विश्व में जो ये हमारा टाइम है ये 3 भाग में विभक्त है। पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम, ये तीनों टाइम जो हमारा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। पूरे विश्व में ये मान्य है, हर एक जगह टाइम 3 ही होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब चले आइए टेंस की ओर कि टेंस क्या है। तो यह इसमें वर्ब के फॉर्म को देखते हैं।
वर्ब का जो फॉर्म होता है, वर्ब के जो हम फॉर्म लिखवाए हैं उसको हम देखते हैं। आप कह सकते हैं कि जो वर्ब का जो फॉर्म इसके पहले हम आपको बताए थे V1, V2, V3, V4 और V5, तो इसको में हम चर्चा करते हैं। जो वर्ब का फॉर्म है, वर्ब के फॉर्म का अध्ययन जो हम करते हैं वही हमारा टेंस है। वर्ब फॉर्म का ही अध्ययन हमारा टेंस है। तो ये वर्ब का फॉर्म क्या है? V1, V2, V3, V4 और V5। आखिर इसको हम क्यों पढ़ते हैं? तो वर्ब के फॉर्म को देखते हैं क्यों। तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं कि V1 देखिए हम पढ़ाए थे, तो इसका नाम मैंने प्रेजेंट रखा था। V2 आपका पास्ट था और V3 को क्या लिखे थे? पास्ट पार्टिसिपल। और V4 को लिखे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल। कहने का मतलब कि V3 और V4 हमारा है, ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल। और V5 जो हमारा है ये V1 का सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए कि V1 हमारा प्लूरल होता है और V5 हमारा सिंगुलर होता है। तो इस वर्ब के फॉर्म को हम अध्ययन क्यों करते हैं, क्यों देखते हैं इसको? समय बताने के लिए, समय बताने के लिए। हम वर्ब के टेंस में हम वर्ब के डिफरेंट फॉर्म का प्रयोग समय बताने के लिए, इसी टाइम को बताने के लिए हम इस वर्ब के डिफरेंट फॉर्म का अध्ययन करते हैं इसी टेंस के अंतर्गत। टेंस में हम वर्ब के सभी फॉर्म का अध्ययन करते हैं, क्यों? टाइम बताने के लिए। अब देखिए कि हमारे पास टाइम 3 है। अब यहां से यदि इसको हम अलग कर दें तो टेंस हमारे पास 2 ही रह जाता है। इसलिए मॉडर्न ग्रामर में टेंस जो है वो 2 ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस की चर्चा मॉडर्न ग्रामर में नहीं होता है, इसलिए कि वर्ब का फ्यूचर फॉर्म कहीं नहीं होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है और पास्ट फॉर्म होता है। अब वर्ब के फॉर्म को ही हम टेंस कहते हैं, इसी के अध्ययन को हम टेंस कहते हैं। तो इसमें कहीं भी हमको V1 to V5 तक हमको कहीं भी वर्ब का फ्यूचर फॉर्म नहीं मिलता है, इसीलिए हम कहेंगे कि टेंस 2 ही होते हैं, V1 और V2। लेकिन हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं ट्रेडिशनल ग्रामर, पारंपरिक ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग 3 टेंस को पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसलिए हम थर्ड इसका बना दें, तो चूंकि हम लोग भी यहाँ पर ट्रेडिशनल ग्रामर को ही फॉलो करेंगे, शुरू से हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर को ही फॉलो करते आए हैं। तो ट्रेडिशनल ग्रामर में टेंस को 3 वर्गों में बांटा गया है, जो आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। यही 3 टेंस को हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर में पढ़ते हैं। मॉडर्न ग्रामर में हम लोग 2 ही टेंस को लेके चलते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। अब इन तीनों टेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि टेंस के निर्माण करने में, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को जो हम बनाते हैं, तो इसके लिए हम
टेंस को बनाने में हम वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं, या आप कह सकते हैं कि टेंस को हम बनाने के लिए वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन लाते हैं, वर्ब के फॉर्म को चेंज करते हैं। चौथा हम कह सकते हैं कि जो चेंज होता है इसके साथ हम ऑक्सिलियरी वर्ब की भी सहायता लेते हैं। तो ऑक्सिलियरी वर्ब के सहायता से और वर्ब के फॉर्म में चेंज करके हम विभिन्न टेंस को बनाते हैं। आखिर क्यों बनाते हैं? इस टाइम को बताने के लिए कि वो जो एक्शन या स्टेट है वो पास्ट का था या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। अब सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि टेंस भी हमारे पास है, टेंस भी हमारे पास है तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और टाइम भी हमारे पास है तीन, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो अब हम ऐसा नहीं समझ लें कि प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, पास्ट टेंस से पास्ट टाइम का बोध होता है और फ्यूचर टेंस से फ्यूचर टाइम का बोध होता है। ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि एक ही टेंस कई टाइम को बता सकता है, एक ही टेंस कई टाइम को बता सकता है। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टाइम को ही बता सकता है और फ्यूचर टाइम को ही बता सकता है। यदि हमारा पास्ट टेंस है तो यह पास्ट टाइम को भी बता सकता है और फ्यूचर टाइम को भी बता सकता है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और वो हमको क्लियर करेगा कि एक ही टेंस डिफरेंट टाइम को कैसे बता देता है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए कि आपके पास टेंस भी तीन है और टाइम भी तीन है। तो टेंस हमको ये भी बताता है कि जो एक्शन है या स्टेट है वो प्रेजेंट पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होगा। टेंस हमको यह भी बतलाता है कि जो एक्शन या स्टेट है वो पास्ट में था या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में होगा। टेंस हमको यह भी बतलाता है कि जो एक्शन या स्टेट था वो पूर्ण था या पूर्ण है या पूर्ण होगा। टेंस हमको यह भी बतलाता है कि जो एक्शन या स्टेट था वो जारी था, कंटिन्यू था या जारी है या जारी रहेगा। ये सब चीज को टेंस बतलाएगा। अब देखिए कि हम लें कि राम lived here from 2014 to 2016। राम यहाँ 2014 से 2016 तक रहा था। अब देखिए कि आपका टेंस क्या है। तो V2 लगा हुआ है तो ये सिंपल पास्ट टेंस है।
तो ये टेंस तो हमारा हो गया पास्ट। अब देखिए कि ये टाइम क्या बतला रहा है। तो टाइम भी बतला रहा है पास्ट का, इसलिए कि रहने का काम 2014 टू 2016 तक हुआ था। तो ये टाइम भी आपका पास्ट बतलाया, पास्ट टेंस और पास्ट टाइम। सेकेंड हमारा एग्जांपल है कि मोहन इज रीडिंग अ नॉवेल। अब ईच प्लस V4 लगा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये टेंस हमारा प्रेजेंट है, टेंस प्रेजेंट है। और चूंकि पढ़ने का काम जारी है, अभी पढ़ने का काम हो रहा है, इसलिए टाइम भी ये प्रेजेंट बतला रहा है, टाइम भी प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टाइम, ये दोनों को ये बतला रहा है। अब यदि हम थर्ड एग्जांपल लें कि सीता विल कम टुमारो। विल प्लस V1 लगा हुआ है तो फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर का ये सेंटेंस है, तो टेंस हमारा है फ्यूचर। और टाइम भी बतला रहा है, चूंकि आने का काम टुमारो होगा, कल होगा, इसलिए टाइम भी हमारा फ्यूचर है। यहां तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। प्रेजेंट पास्ट टेंस पास्ट टाइम को बतला रहा है, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम को बतला रहा है, और फ्यूचर टेंस फ्यूचर टाइम को बतला रहा है। लेकिन अब हम फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। हम लिखें कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब देखिए V5 लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट है, तो टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट है, टेंस को हमारा प्रेजेंट है। अब टाइम देखिए कि ये किस टाइम को बता रहा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये किस टाइम को बतला रहा है। तो ये तीनों टाइम को बतला रहा है। ये टाइम हमारा प्रेजेंट भी बतला रहा है, पास्ट भी बतला रहा है, और फ्यूचर भी बतला रहा है। तीनों टाइम को ये बतला रहा है। टेंस प्रेजेंट है लेकिन ये टाइम 3 बता रहा है, इसलिए पृथ्वी कल भी घूमी थी, आज भी घूम रही है, और कल भी घूमेगी। सीता विल कम टुमारो, सीता कल आएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि सीता आज भी आ रही है, कल भी आई थी और कल भी आएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो पृथ्वी कल भी चक्कर लगाई थी, आज भी लगा रही है, और कल भी लगाएगी। अब इसी ढंग से आप लिख दीजिए, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। अब देखिए कि ये टेंस आपका क्या है, तो टेंस आपका प्रेजेंट है, टेंस हमारा प्रेजेंट है, इज लगा हुआ है, इज हमारा प्रेजेंट टेंस है। लेकिन टाइम क्या ही बतला रहा है, तो ये भी टाइम 3 बतला रहा है। टाइम हमारा 3 है, प्रेजेंट टाइम को भी बतला रहा है, पास्ट टाइम को भी बतला रहा है, और फ्यूचर टाइम को भी बतला रहा है। इसलिए कि मनुष्य कल भी या आज से पहले भी मरणशील था, आज भी मरणशील है,
और भविष्य में भी यह मरणशील रहेगा, इमॉर्टल कभी भी होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार देखिए कि एक ही टेंस है और डिफरेंट टाइम को कैसे बतला दे रहा है। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम लें। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि माई मदर विल कम टुमारो। मेरी माँ कल आएगी। विल प्लस V1 फिर हमारा सिंपल है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो टेंस तो हमारा फ्यूचर है, टेंस हमारा फ्यूचर है और टाइम भी हमारा फ्यूचर है। क्यों टाइम फ्यूचर है? कि आने का काम कल होगा, टुमारो को होगा। तो टाइम भी फ्यूचर है और टेंस भी फ्यूचर है। अब हम लिखें कि माई मदर इज कमिंग टुमारो। अब बोलिए कि ये दोनों टेंस एक है, ए तो फ्यूचर है, आइज प्लस V4 क्या हो गया? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो ये टेंस तो हमारा प्रेजेंट हो गया, लेकिन आने का काम इसमें भी टुमारो होगा। इसलिए जो टाइम बतला रहा है ये हमारा फ्यूचर है। प्रेजेंट टेंस है लेकिन टाइम बतला रहा है फ्यूचर का। आने का काम फ्यूचर में होगा। फिर देखिए नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं आई एम गोइंग टू बाई अ मोबाइल दिस इवनिंग। कि आज शाम में मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। तो M प्लस V4 है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन ये देखिए कि क्या ये बतला रहा है प्रेजेंट टाइम को? तो ये भी प्रेजेंट टाइम को नहीं बतला रहा है, इसलिए कि खरीदने का काम दिस इवनिंग होगा। अभी तो मैं खरीदने जा रहा हूं। कोई कहता है कि मैं एक गाय खरीदने जा रहा हूं, तो गाय खरीद तो नहीं रहा है, वो तो खरीदने के लिए भी जा रहा है। काम तो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर टाइम में होगा। तो ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है लेकिन फ्यूचर टाइम है। ये टाइम हमारा फ्यूचर बता रहा है। कोई कह देता है कि आई मीट यू दिस इवनिंग। अब देखिए कि ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट है। S प्लस V1 है, S प्लस V1 हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है। तो ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन ये भी हमारा फ्यूचर टाइम को बतला रहा है, फ्यूचर टाइम को। तो देखिए कि टेंस प्रेजेंट होता है लेकिन वो टाइम को बतला देता है फ्यूचर में। टाइम पर टेंस प्रेजेंट रह जाता है लेकिन टाइम हो जाता है फ्यूचर का। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कुछ और इसको हम एग्जाम्पल पे समझेंगे। अब एक सेंटेंस है कि आई हैड नो मनी
yesterday, कल मेरे पास पैसा नहीं था। तो किस टाइम का बोध हो रहा है? yesterday से पास्ट टाइम का बोध हो रहा है। और टेंस आपके पास क्या है? तो पास्ट है, तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है और पास्ट टाइम भी है। टेंस भी आपका पास्ट है और टाइम भी आपका पास्ट है, इसलिए कि पास्ट टाइम का वर्णन कर रहा है। पैसा नहीं होने का समय यस्टरडे था। लेकिन हम इसी सेंटेंस को यदि लिख दें कि इफ आई हैड नो मनी yesterday, I would sell my bicycle. यदि कल मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं अपना बाइसिकल बेच दूंगा। तो ये टेंस कहाँ है आपका? हैड है, V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो टेंस तो हमारा रह गया पास्ट, टेंस हमारा है पास्ट, लेकिन ये टाइम का बता दिया, फ्यूचर टाइम को बताया, फ्यूचर टाइम। इसलिए बेचने का काम, सॉरी, इफ आई हैड नो मनी टुमारो, इफ आई हैड नो मनी टुमारो आई वुड सेल माई बाइसिकल। यदि कल मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं अपनी बाइसिकल बेच दूंगा। तो ये टेंस तो हमारा है पास्ट, लेकिन बेचने की बात टुमारो की हो रही है, तो हमारा फ्यूचर टाइम को बतला दिया। टुमारो तो हमारा फ्यूचर टाइम है, टुमारो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये देखिए कि ये पास्ट टेंस होने के बावजूद भी फ्यूचर टाइम को बतला दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टाइम और टेंस एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट वर्ड है, उसके बावजूद भी दोनों के बीच में रिलेशन है। हम डिफरेंट टाइम को बताने के लिए डिफरेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। हम डिफरेंट टाइम को बताने के लिए डिफरेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, पास्ट टेंस से पास्ट टाइम का बोध होता है और फ्यूचर टेंस से फ्यूचर टाइम का बोध होता है। ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना एग्जाम्पल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि टाइम और टेंस आखिर है क्या, टाइम क्या है और टेंस क्या है। टाइम ग्रामेटिकल वर्ड नहीं है, ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, लेकिन टेंस हमारा ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस पर ही सेंटेंस की रचना होती है। बिना टेंस के किसी भी सेंटेंस की रचना संभव नहीं है। कोई भी लैंग्वेज हो उसका एक टेंस जरूर है। तो हम थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं। टेंस तक आज हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, जो आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ हमारा है टेंस। तो टेंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप लोगों को पहले से भी होगा। तो चूंकि मॉडर्न ग्रामर में तो हम क्या बता दिए कि टेंस कितने होते हैं? दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन हम तो लेके चल रहे हैं ट्रेडिशनल ग्रामर को। तो ट्रेडिशनल ग्रामर में हम फ्यूचर टेंस को भी यहाँ इंक्लूड करेंगे। तो पहला हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा हो गया पास्ट टेंस और तीसरा हमारा हो गया फ्यूचर टेंस।
अब देखिए कि प्रत्येक टेंस को आप लोग पहले से भी इसके बारे में जानकारी होगी, 4 फॉर्म होता है। जितने भी जो टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सबके 4 फॉर्म होते हैं। तो पहला फॉर्म होता है, इसको सिंपल कहते हैं। जो दूसरा फॉर्म है, इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तीसरे फॉर्म को परफेक्ट कहते हैं और चौथे फॉर्म को परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब जैसे जिसमें इसको मिलाइए सबसे 4 फॉर्म बनेगा। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए कि बहुत से लोग पढ़े होंगे कि सिंपल नहीं, इसको पढ़े होंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट तो सिंपल कहिए या इंडेफिनिट। इसको में ऐसा मत कीजिए कि भाई हम तो इंडेफिनिट याद किया है, अब सिंपल है तो अब सिंपल नहीं, जो याद है उसी को पढ़िए। इसको सिंपल भी कहते हैं, इंडेफिनिट भी कहते हैं और नॉन प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव कोई अंतर नहीं है, यहां से चल सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव, पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव, फ्यूचर नॉन प्रोग्रेसिव, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। जो याद है आपको, इसका जो फॉर्म आपको याद है उसी फॉर्म को फॉलो कीजिए, उसी फॉर्म को अपने पास रखिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं कि हम इसको याद करें और इसको याद करें, कुछ नहीं है, सब एक है। जो आपके पास याद है, जो आप शुरू से याद करके आए हैं, इंडेफिनिट, सिंपल, नॉन प्रोग्रेसिव, उसी को लेके आप आगे की ओर बढ़िए। अब कंटिन्यूअस है तो बहुत से लोग इसको कह देते हैं कि इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए, पास्ट कंटिन्यूअस कहिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस कहिए, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए, पास्ट इम्परफेक्ट कहिए, फ्यूचर इम्परफेक्ट कीजिए, या इसको प्रोग्रेसिव कहिए, प्रोग्रेसिव। तो इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जो आपके पास याद है, जो फॉर्म आपको याद है, उसी फॉर्म को आप अपने यादाश्त में, अपने स्मरण में रखिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही तक लाए हैं। आगे से जो हम वीडियो बनाएंगे उसको में प्रत्येक टेंस का एक सेपरेट वीडियो होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट का अलग सेपरेट वीडियो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक अलग सेपरेट, प्रेजेंट परफेक्ट का एक अलग सेपरेट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अलग सेपरेट। प्रत्येक टेंस का एक एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे ताकि हम लोगों को ये लेसन को समझने में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंस, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि हमको कहीं भी टेंस को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और इसके साथ ही हम कहेंगे कि आप लोगों को जो मैंने दिया है पीडीएफ वर्ब फॉर्म का, तो देखिए उसको में सबको अलग अलग ढंग से समझाया गया है कि कैसे कितने जो वर्ब हैं उसका V1, V2, V3 डिफरेंट हो जाता है। कुछ जो वर्ब है उसके V3 2 बनते हैं, लेकिन एक एडजेक्टिव बन जाता है और एक वर्ब रह जाता है। दूसरा उसके बाद वाला होगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका V2 और V3 एक ही होता है। और उसके बाद होगा कि जितने भी वर्ब होते हैं उसको में ईडी लगा देते हैं तो हमारा V2 भी बन जाता है और V3 भी बन जाता है। तो टेंस में वर्ब के फॉर्म का काफी इंपॉर्टेंस है, उसको आप हमेशा दिमाग में रखिए, हमेशा एक बार 2 बार उसको पढ़िए, तो आपको टेंस जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और यदि ये वीडियो हेल्पफुल है तो और लोगों को भी प्रेरित कीजिए, पढ़िए इसको। ऐसे ऑनलाइन क्लास चल ही रहा है,
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हमारा नेट काम बढ़िया से नहीं करता है, तो सिर्फ उनके लिए ही वीडियो बनाकर हम डाल देते हैं। और यदि इन लोगों इस वीडियो से जिन लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है तो वे लोग भी लाभ उठाएं। अगला वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।